नमस्कार, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन में। आज मैं हिंदी की एक और नई क्लास के साथ आपके सामने आई हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा और उसके भेद। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नई क्लास नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या होती है उसके बारे में। संज्ञा यानी कि पीछे जब आपने शब्द वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया था तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द है। तो पहला विकारी शब्द हम कर रहे हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। संज्ञा होती है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का जो शब्द बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संज्ञा। ठीक है जी, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, या भाव जो आपके भीतर जो छिपे होते हैं उनको कहते हैं भाव। यानी कि जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, ईमानदारी, चतुराई, ये सारे क्या हैं? ये भाव हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करती हूँ। जैसे व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, पुरुष, बच्चा, ये सब व्यक्तियों के यानी कि जो नाम है वो सारे के सारे किस में आएंगे? संज्ञा में। अगला दूसरा था वस्तु। वस्तु में आता है कुर्सी, मेज, किताब, बर्तन, गाड़ी, सोफा, चित्र, या जो भी हमारी वस्तुएं हैं, टेबल है ना जी, मेज, बॉटल, बोतल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है जी, प्लेट, वो सारी की सारी वस्तुओं किस में आएंगे? आपकी संज्ञा में। अगला आता है स्थान। स्थान जैसे दिल्ली, जापान, द्वीप, ठीक है जी, या फिर हमीरपुर, बिलासपुर, समीरपुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके संज्ञा में। ठीक है जी, अगला है भाव। भाव मैंने आपको बताया कि जो आपके क्या होता है, जो भीतर, हमारे भीतर अंदर जो छिपे हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने बोला ईमानदारी। अब ईमानदारी हम किसी को दिखाएंगे थोड़ी ना, वो हमारे भीतर है। हम किसी के प्रति कितने ईमानदार हैं वो हमें पता है, वो हमारे भीतर है। या फिर जैसे एक होता है भलाई, किसी का भला करना, बता के थोड़ी ना करेंगे। ठीक है जी, या फिर एक होता है कि जैसे किसी के मन में जो दया, दया भाव उत्पन्न होता है, तो दया यानी कि एकदम से किसी ऐसी चीज को आप देख लोगे, किसी को यानी कि जिसको होता है ना कि थोड़ा सा मन में ऐसे दया भाव उमड़ आता है। मान लो मैं एक आपके लिए उदाहरण दे रही हूँ। जैसे मान लो आपने एक कुत्ते को देखा, ठीक है जी, उसको लगी हुई है, मान लो टांग में लगी है या उसको कुछ हुआ है, तो आपके मन में उसको देख के क्या होगा? एक दया भाव आएगा, है ना, कि हाँ इसको लग गई है, इसको होता है। एक जो मन में जो उमड़ते हैं भाव, वो सारे के सारे किस में आते हैं? आपके संज्ञा में। ये जैसे बुढ़ापा, जब तक ना माने तब तक नहीं। जवानी, गर्मी, सर्दी, फील होता है ना, जो फील, जो हमें फील होता है वो ही भाव है। गर्मी, अब आपको गर्मी फील हो रही है, पसीना नहीं टपक रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या फील हो रहा है? गर्मी फील हो रही है। तो अब आप यानी कि वो आपका यानी कि भीतर से एक उठ रहा है कि नहीं, मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। या सर्दी, भीतर से फील हो रही है ना। लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, मिठास, सुगंध, चतुराई, वीरता आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके भाव। तो ये सब कुछ किस में आता है? ये आता है सारे के सारे संज्ञा में। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है जी, जाति, प्राणी, सब क्या है? संज्ञा जी। भेदों की बात करते हैं संज्ञा की आगे। तो संज्ञा के भेद, तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपसे मान लो प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, मतलब जब संज्ञा की उत्पत्ति हुई थी तब संज्ञा के कितने भेद थे, तो जब संज्ञा की उत्पत्ति हुई थी तो संज्ञा के थे 3 भेद। ठीक है जी, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद थे? 3 भेद। लेकिन आधुनिक समय में हमने कितने भेद कर दिए हैं? 5। जातिवाचक संज्ञा से 2 और भेद निकले हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, वो जातिवाचक संज्ञा से निकले हैं। तो पहला व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर पहला संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो शब्द बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जैसे किसी का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो वो सब आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे उदाहरण भी दिए हैं, हिमालय पर्वत, तो हिमालय आपका क्या है? एक
संज्ञा है व्यक्तिवाचक। नितिन सर, नाम है नितिन, संज्ञा है बॉम्बे शहर, किसी प्लेस का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है नंदी बैल, बैल का नाम नंदी है, नाम है, वो भी क्या आएगा आपका संज्ञा में। चेतक घोड़ा, चेतक नाम है, वो भी किस में आएगा आपका संज्ञा में। ठीक है जी। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। संपूर्ण, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यानी कि जैसे आपकी जातियां से रिलेटेड ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, जो भी है हमारी जो चारों जातियां, वो तो इसमें आएंगे और क्या आएंगे, और आएंगे जैसे मान लो मैंने बोला कुत्ता, तो कुत्ता जो नस्लें होती हैं, जो जातियां पाई जाती हैं कुत्ते की, तो वो भी इसी में आएंगी जातिवाचक संज्ञा में। या मैंने बोला गाय, तो गाय यानी कि एक जर्सी होती है, एक देसी होती है, या और भी बहुत सारी ब्रीडें जो पाई जाती हैं, या जातियां जो पाई जाती हैं, वो आपके आएंगी जातिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पे दिया जैसे अध्यापक, अब अध्यापक कौन से विषय का है, गांव, कौन सा गांव है, शहर, गाय, बैल, घोड़ा, लड़का, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। लड़का है, लड़की है, जाति है ना, स्त्री जाति, पुरुष जाति, तो वो भी किस में आएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। या जैसे मैंने आपको बोला कुत्ते की जो नस्लें हैं, कुत्ता कौन सी जाति से है, वो भी जातिवाचक संज्ञा में। हर एक चीज की अपनी अपनी नस्ल होती है। फलों में भी जातियां होती है ना, आम है, सेब है, केला है, या फिर अंगूर है, अनानास है, तो वो सारे के सारे आपके आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। ये उत्पत्ति के आधार पर बता रही हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक यानी कि जो शब्द पदार्थों की अवस्था या हमारे अंदर जो भाव होते हैं उनको प्रकट करते हैं, तो उनको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। पदार्थों की अवस्था के बारे में, जैसे गुण, दोष, धर्म आदि का भाव, ये मैंने आपको पहले भी बताए, यानी कि जो हमारे भीतर छिपे होते हैं, भलाई, अच्छाई, बुराई, वो सारे के सारे किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट जो अन्य दो भेद हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि जो जातिवाचक से निकले हैं, कौन कौन से हैं। समुदायवाचक, तो इसको हम चौथा नंबर देंगे और इसको हम 5वां नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करूंगी समुदायवाचक की। तो समुदायवाचक होता है समूह का बोध करवाना। समुदायवाचक जिसे समुदायवाचक या समूहवाचक दोनों सेम है, यानी कि जहां से हमें बहुत सी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का पता चलता है, या फिर ऐसे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध करवाते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सभा, अब सभा अकेले एक इंसान से बन के नहीं, बैठ के नहीं बनती है। सभा में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम सभा। कक्षा, एक बच्चे से कक्षा नहीं बनती है ना जी, बहुत सारे छात्र इकट्ठे बैठे हैं, तो वो कहलाती है आपकी कक्षा। मेला, भीड़ वाला क्षेत्र होता है। सेना, बहुत सारे सैनिक उसमें इकट्ठे होते हैं। भीड़ मतलब मेले से लेटर ले लो। पुस्तकालय मतलब जो लाइब्रेरी है, बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं। ठीक है जी। तो वो सारे, या फिर आपका राज दरबार, या फिर आपका मंत्रिमंडल, ठीक है जी, वो भी समुदायवाचक का ही है, ये भी इसी में आएगा, समुदायवाचक, समूहवाचक में। ठीक है जी। मंत्रिमंडल, बहुत सारे मंत्री इकट्ठे बैठे होते हैं। अगले बात करते हैं द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक यानी कि जो शब्द द्रव्य या धातु का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध करवाने वाले शब्द। ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं, जैसे घी, तेल, सोना, चावल, गेहूं, लोहा, धुआं, ठीक है जी, चांदी, पीतल, तांबा, सब धातु हैं, क्योंकि उनकी मूल अवस्था क्या है, जो भी धातुएं यहाँ पे बताई गई हैं और जो भी वस्तुएं यहाँ पे बताई गई हैं उनकी मूल अवस्था द्रव्य है, तो इसलिए उनको किस में शामिल किया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया गया है। तो ये हैं आपके जो संज्ञा के यानी कि उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको 3 बताए, और जो आधुनिक समय में हम जो प्रयोग में लाते हैं संज्ञा का, वो 5 भेद मैंने बताए। तो अगर आपको प्रश्न में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको प्रश्न में ये पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो हैं आपके 3 जो मैंने आपको पहले बताए, और 2 जो हैं वो आधुनिक समय में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो टोटल संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या होगी 5। अब यहां तक तो आपके संज्ञा क्या है, उसके भेद क्या है, ये हो गया।
नेक्स्ट है, जैसे शब्द कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न शब्द की, जैसे जातिवाचक संज्ञा का शब्द दे दिया आपको कि निम्न शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो भाव मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया कि भाव होते हैं जो किसी भी इंसान के भीतर होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द है आदमी। तो आदमी का जो भाव है वो क्या है, आदमियत। आदमी का भाव है आदमियत, इंसान, इंसानियत, पशु, पशुता, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, ये भाव हैं सारे, ठीक है जी। अब कोई किसी का शत्रु है, मान लो उसकी जाति है, लेकिन अब वो मन में अगर सामने से मित्रता का भाव रखता है और मन में दबा कर रखा है उसने भाव किसका, शत्रुता का, क्योंकि वो आपके समक्ष कैसे मिल रहा है, आपके साथ एक मित्र के इससे मिल रहा है, लेकिन मन में क्या छिपाया उसने, शत्रुता का भाव, तो वो भाव है, ठीक है जी। अगला है सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। जो सर्वनाम के कुछ एक शब्द हैं, अपना, अपनापन या अपनत्व भी जिसे कहते हैं, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, मम, ममतब, यानी कि सारे जो अपना, पराया, सर्व, मम, ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम के शब्द हैं, और इनको कैसे हमने कन्वर्ट किया है भाववाचक संज्ञा में वो यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। मीठा, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, मीठा शब्द, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मीठे शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। ये सुंदर, सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सुंदरता। मधुर, माधुर्य, निर्बल, निर्बलता। हरा, हरियाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरा, हरियाली, मीठा, मिठास, सुंदर, सुंदरता, बहुत बार पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे इनकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो होते हैं बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। निपुण, निपुणता, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ पंक्तियां आपको यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं, वो आगे जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको विशेषण वाले टॉपिक में फिर से इनको थोड़ा सा स्पष्ट करूंगी। जैसे विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण। अब विशेष्य क्या होते हैं, विशेष्य जिसकी विशेषता को हम प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विशेष्य। मतलब संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेष्य भी बोल सकते हैं, दिमाग में रखिएगा ये बात, संज्ञा और सर्वनाम को हम क्या बोल सकते हैं, विशेष्य भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, वो विशेषण तक था। क्रिया के शब्दों की हमने क्या बनानी, भाववाचक संज्ञा। जैसे खेलना, तो खेलना से भाववाचक बनी खेल। लिखना, लेख, लेना देना, लेन देन करना। पढ़ना, पढ़ाई। कमाना, कमाई। उड़ना, उड़ान, ठीक है जी। और क्रिया क्या होती है, कर्ता के द्वारा जो कुछ कार्य जो किया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे यहाँ पे दिया भी है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है जी। तो ये थी आपकी संज्ञा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मूल्यता यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, और कुल भेद संख्या कितनी है, 5। कुल संख्या भेदों की 5, और मूल्यता कितने हैं, 3, जो हम उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपकी संज्ञा का टॉपिक जो था यहाँ तक कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।